हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड एसटी पर। दोस्तों, हम परसेंटेज के अंतर्गत बता रहे थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा चुनाव पर आधारित प्रश्न पार्ट 2। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने कुछ आसान से क्वेश्चन कराए हैं और जिनको नहीं आता है वो आसान भी कठिन है, और जिनको आता है उसको कठिन भी आसान लगते हैं। यानी कि आज मैं क्वेश्चन जो है कुछ ऊंचे लेवल के यानी कि हार्ड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा। पर देखिएगा, कई सारे लोगों को आता है पर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए वैलिड नहीं है। कंपटीशन के वैलिड वही वही जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कंपटीशन में, जिसमें जो है कम से कम समय लगे और आपका समय बचत हो। नहीं तो एक क्वेश्चन में आप अगर 2 से 3 मिनट लगा दिए तो फिर अगले आप 2 से 3 क्वेश्चन को भूल ही जाइए, उसको अब करने का आपको समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे कि चुनाव पर आधारित प्रश्न 2 टाइप के होते हैं। एक तो मतदाता होते हैं, इधर पर देख लीजिएगा, एक प्रकार से 2 टाइप के नहीं होते हैं। दो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे कुछ मतदाता होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं। प्रत्याशी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। प्रत्याशी एक हो सकता है जब वो निर्विरोध खड़ा हो, यानी उसका कोई भी विरोध ना करे। तो कुछ जनता कितने में मान लो कि 20% इसको मत मिले, बाकी सब जो है नोटा में डाल दिए गए, ठीक है। तब भी ये जो है जीत जाएगा, क्योंकि इसको 20% मत मिले हुए हैं। यदि इसको एक भी मत ना मिले, इसको शून्य मत मिले, सभी के सभी आदमी जो है नोटा पर क्लिक कर दे, तो फिर ये चुनाव जो है रद्द हो जाएगा। फिर अगली बार चुनाव किया जाएगा और अगले अलग अलग प्रत्याशियों को फिर खड़ा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और इसके बाद देखिएगा, जैसे कि चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि जो पंजीकरण, ठीक है, पंजीयन मत, ठीक है, पंजीकरण मतदाता, ऐसे मतदाता, ठीक है, जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो गई है, उनका मतदाता सूची में नाम आ ही जाता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो पंजीकरण मतदाता यानी मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, ठीक है, उनका मतदाता सूची में नाम रहता है। पर कोई किसी कार्य की वजह से न जाने, मान लो कि वो नहीं डालने गया मत, उसको कोई कार्य था, तो मान लो कि जो नहीं पड़े मत, हाँ, पड़े नहीं मत, जो मत नहीं पड़े, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पड़े मत, यहाँ पे हो जाएगा पढ़े मत, पढ़े नहीं मत, ठीक है। मान लो कि अब जो पढ़े मत है उनमें से देखिएगा, कई सारे लोग कई सारी गलतियां कर देते हैं। कि जैसे कि मान लो कोई गलती कर दी है कि कोई कुछ मान लो कुछ करना भूल गए, वो भी अवैध मत हो जाएगा। या फिर कुछ जरूरत से ज़्यादा कर दिए तो वो भी अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मत जो है अवैध मत हो जाते हैं, और जो है कुछ मत जो है वैध मत हो जाते हैं। ठीक है, तो अवैध मत और वैध मतों में डिवाइडेशन हो जाता है। और फिर वैध मतों का कोई पाता है 40%, तो कोई पाता है 60%। इसी प्रकार से जो अब इन्हीं में जो है जो होगा सो होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद। अब ये मैंने बेसिक थोड़ा सा समझा दिया है, यदि आपको अच्छे से समझना है तो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हाँ, एक और बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और तुरंत मिल सके, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा। देखिएगा, अब यहाँ पे यदि मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाऊं, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में देखिएगा, एक बार प्रश्न आप पढ़ने की कोशिश करिए अच्छे से। दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव, ठीक है, दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में, यहाँ पे मैं कर दीजिएगा, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध हो गए। ठीक है, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। मैं इसलिए हट गया था क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताना था। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पे दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मत, यानी कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि कुल संख्या चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कितनी थी, एक्स थी। यह एक्स आपको दिख रहा है, एक्स थी। ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि एक्स कुल कितनी थी, एक्स जो है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी, जिनमें से जो 75% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है, बिल्कुल डाले 75%, लिख दे 75%, ये डाले गए मत हो गए। ठीक है, जिनमें से 2% मत अवैध हो गए। अब डाले गए मतों में से 2% अवैध हो गए, तो भाइयों जो है कितना बचेगा अवैध मत, 2% अवैध, तो वैध मत बचेगा 98%। यहाँ पे आप लोग 98% कर दीजिएगा। ठीक है, और बोला गया है एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया,
जो वैध मतों का 75% था, यही तो है वैध मत, वैध मतों का 75%, इसको 3/4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वैध मतों का 75% था, क्या था 9261, यानी कि 9261, जो कि 21 का क्यूब होता है। यहाँ पे देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो सीधा 21 से काट लेंगे। 21 एक बार, 2 बार में 441, 3 बार में 9261, याद रखते हैं घन तथा वर्गों का। अब देखिएगा यहाँ पे 75 से कैंसिल करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिएगा, इसको देखिए 3 तरह का 9, 9 से डायरेक्ट इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 9 1 के 9, 0 खिलाइए तो 26 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कर लीजिएगा, बचेगा कितना 8 हो जाएगा, 81, 9 9 81 हो जाएगा। और इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 49, और 49 को 7 से कैंसिल करेंगे, 7 बार में होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखिए अगर 49 से ही कैंसिल कर लें तो 49 इक्के 49, 49 दूनी 98, और 98 और यहाँ 102, 98 कितना अंतर, 4 का अंतर, यानी कि और बाद में लिखा 49 है, बाद में लिखा 9, यानी कि 49 हो जाएगा। तो 49 इक्के 49 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर क्या होगा, ये उधर 21 लिखा ही हुआ है और अंश में कोई संख्या बची नहीं है, हर में जो बचा है उसको इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100 गुणे 4, कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 21 अट्ठे 168 होता है, 168 इंटू 100 कितना हो जाएगा 168 00। दोस्तों दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कितनी आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को, इतने झामी क्वेश्चन को, ठीक है काफ़ी ज़्यादा झाम होता है, हमारे इधर झाम ही बोलते हैं, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को करने के लिए कितना आसान तरीका बताया है, 16,800 आंसर आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया गया है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, कहीं पे कोई चुनाव होता है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मान लीजिए कि जो 2 उम्मीदवार थे वो 100% मत थे, ठीक है, 100% मतों में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ, पर इस प्रकार से बताना उचित है नहीं, मैं बता रहा हूँ अच्छे प्रकार से ना। एक चुनाव में, ठीक है, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, माना कि मतदाता की संख्या कितनी है, यक्स है, यक्स मान लेंगे मतदाता की संख्या इंटू, जिसमें 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 8% ने नहीं प्रयोग किया तो कितने परसेंट ने प्रयोग किया, 92% ने प्रयोग किया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। अब देखिए, जैसे कि कहीं इसको अलग से समझने का प्रयास करिएगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि 100 वोट पड़ने थे, 100 वोट में यदि जो है एक व्यक्ति जो है 60 वोट पा जाता है तो दूसरा कितना पाता है, फिर कॉमन सी बात हो 40 पाएगा। ठीक है, तो जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवारों को कितने से वोटों से हरा दिया, 20 वोटों से हरा दिया। इसी प्रकार से इसमें बात की जा रही है कि 48% मत लेकर के, देखिएगा उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर के, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, सॉरी, इसको करने के लिए देखिए मान लीजिए 100% मत थे, जो मैं पहले बताने जा रहा था वही होगा इसमें। 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 100% में से 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया ही नहीं, और 48% ने प्रयोग किया। ठीक है, देखिए ना, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, कुल मत 100 थे, कुल मतों के 48% ने मत का प्रयोग किया। ठीक है, तो जो दूसरा उम्मीदवार था वो कितना मत पाएगा, इनका तो ये तो जो है प्रयोग नहीं किया ना, नहीं पड़े मत, ठीक है, नहीं पड़े मत हो गए। अब देखिएगा 48 और 8 कितना होता है, 56 होता है, 56 में कितना जोड़ देंगे कि 100 हो जाएगा, 44, यानी ये 44% हो जाएगा। अब देखिएगा ये 8% का यहाँ पे रोल है, यही रोल है कि जो है इसको जो है दूसरा मतदाता कितने परसेंट वोट पाए ये निकालने में इसका रोल है 8% का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जीतने वाला उम्मीदवार है क्योंकि इसने 28% वोट को प्राप्त किया है, ये हारने वाला उम्मीदवार है इसलिए इसने जो है इसको 44% सिर्फ मत मिले। तो यदि जो है ये जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मतों से जीता है, देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4% मतों से जीता है, और 4% मतों को जीतने के लिए दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया।
ठीक है, ये 4% मतों से जीता है, तो ये 4% मतों से हारा भी तो है। जीतने वाले ने इसको 4% से पराजित कर दिया, यानी कि 1100 मतों से पराजित कर दिया। 4% बराबर 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता 100% के बराबर होंगे, तो 100% बराबर क्या कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 275 इंटू 100 कर लेंगे, 27,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 27,500 आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बहुत ही आसानी तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मत का 10% अवैध भी हो गया। ठीक, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और कुल डाले गए मतों में से 10% मत अवैध भी हो गए। सफल उम्मीदवार को, जो मतलब सफल उम्मीदवार यानी कि जीता हुआ उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार, ठीक, बात एक ही है, को मतों का 54% मत प्राप्त हुआ और सुबह 1620 मतों से जीत गया। ठीक है, तो कुल मतदाता की संख्या क्या होगी? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतदाता सूची मान लीजिए कि देखिए, मान लो कि कुल मतदाता जो कितने थे, ये कुल मतदाता और मतदाता सूची में बात एक ही है। पहली बात तो ये समझने का प्रयास करिए कि मतदाता सूची में जिनका नाम होगा वही तो कुल मतदाता होंगे, चाहे कुल मतदाता बराबर एक्स मान लो, चाहे मतदाता सूची बराबर एक्स मान लो, बात एक ही होनी है। तो मान लीजिए कि कुल मतदाता बराबर कितने थे, एक्स थे। ठीक है, तो मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% ने नहीं प्रयोग किया, तो कितने लोगों ने प्रयोग किया? 90% लोगों ने प्रयोग किया। अब प्रतिशत है तो चाहे कि 9/10 लिख दो, बात एक ही है, ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं अभी लास्ट में कैंसिल करना होगा ही। कुल डाले गए मत का 10% मत अवैध हो गया, ये कुछ कुल पड़े मत थे ना, 10% मत नहीं डाले तो कुल पड़े मत हो गए 90% तक। ठीक है, और 10% मत अवैध हो गए, तो यानी कि वैध मत अब कितने हो जाएंगे, 90/100, ये सभी जो है वैध मत है। अब देखिएगा एक बात, इसमें गौर करिएगा, यहाँ पे नोटिस करिएगा, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसे वैध मत मान लीजिए कि 100 मत थे, 100 में से यदि को 54% प्राप्त हो गए, ठीक है, 100 में 54% प्राप्त हो गए, मान लीजिए 100 कुल वैध मत थे, ठीक है, वैध मतों का जो है 54% यदि एक को प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 46% प्राप्त होगा। ये बात आप अच्छे समझ रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, जिसको 100% मत थे कुल, ठीक है, कुल वैध मत जो कितने थे, 100% थे। ठीक है, 100% में से जो है 54% एक पा गया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 46% पाएगा। तो ये जो 54% वाला मत पाया है, ये जो है इसको कितने मतों से हरा दिया है, तो 8% मतों से जो है 54% वाले ने 46% वाले को हरा दिया है चुनाव में। तो इस प्रकार से यहाँ पे 8% बोला गया ना, 54% मत प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से जीत गया, तो कितने से जीता है, वही 8% से तो जीतेगा, और कितना हो जाएगा, बराबर 1620। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसी को सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में है। 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 9 से इसको कैंसिल करिएगा, कितना हो जाएगा, 9 1 9 7 16 9 8 72, इतना हो जाएगा। फिर 9 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यदि इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इससे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये 50 हो रहा है, और x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 ऑलरेडी था ही, इंटू 50 इधर से चला गया और 100 भी इधर से चला गया, अंत में कुछ बचा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कि कुल जो है मतदाता कितने थे, कुल मतदाता दोस्तों जो है 25,000 थे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा आंसर। अब दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नहीं दिखता है। अब देखिएगा, इसके बाद दोस्तों हम यदि अगला क्वेश्चन ले, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है तो इसको जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो है बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि देखिएगा, एक सेकंड रुकिए।
देखिएगा ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार, ठीक है, जिसे 84% मत, यहाँ पे बोला गया 84% मत प्राप्त हुए हैं तथा 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए कि कितनी मत थे, 100% मत थे। 100% में मतों में जो है एक उम्मीदवार जो 84% पाया, तो कॉमन सी बात है 100% मत थे, इसमें से एक उम्मीदवार 84% पा रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार जो है 16% मत को जो है एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कि इसका अंतर कितना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, इसकी लैंग्वेज को समझिए। बहुमत से निर्वाचित होता है, बहुमत क्या होता है, देखिए ऐसे कि 100 मत पड़े, कुल 100 मतों में से जो है एक पाया है 52%, एक पाया है 48%। ठीक है, 100% मतों में से एक पाया जो है 52%, एक पाया 48%। अब इससे कोई पूछेगा तुम कितने बहुमत से विजयी हुए, तो बहुमत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये पाया है और ये पाया है इसका अंतर कर लेंगे 4%, यानी इतने ही बहुमत से विजयी हुए, 4% के बहुमत से विजयी हुआ है। वो इतने नहीं होता है कि मैं 52% से विजयी, 52% के बहुमत से विजयी हुआ हूँ, बोलेगा कि 4% ये बहुमत से मैं विजयी हुआ हूँ। जो जो है उससे जितना ज्यादा होगा वही तो उसके बहुमत, यानी बहुमत, यानी कि ज्यादा मत, तो ज्यादा कद मत कितने हैं उससे, जितने ज्यादा होंगे वही बताएगा, यानी कि 4% मत ज्यादा है। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा आप यहाँ पे, तो इसका पहले अंतर निकालेंगे, वही हमारा बहुमत हो जाएगा। ये 14 है, ठीक है, 14 में 6 गए बचे 8, यहाँ बचेगा 7 में 1 गया, कितना बचेगा 6, यानी 68%। और 68% ये बहुमत है, बहुमत दिया गया है 476 का। ठीक है, 476 बहुमत दिया गया है, तो डाले गए मतों की संख्या, यानी कि डाले गए मत, कुल मत, ठीक है, सब वही होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, 17 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, 10 44, 3 47, 1 36 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119, 8 136, है ना। 4 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 7 से 100 पे गुणा करेंगे यानी कि 700, यानी कि कुल मतों की संख्या, यानी कि डाले गए मतों की संख्या, फिर कुल मतों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 700 आ गए। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसको यहाँ पे 700 दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, पहला वीडियो इसके पहले मैंने बना दिया है, और उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं। ठीक है, तो इससे आपको लोगों को जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न परसेंटेज के अंतर्गत पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम कोई अगला टॉपिक लेंगे परसेंटेज के अंतर्गत, ठीक है, शायद होगा वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में मैं तभी बताऊंगा इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।